ईरान ने कहा था कि अमेरिका झूठा है, ये लोग झूठे हैं, इन पर एतबार नहीं किया जा सकता, और एग्जैक्टली वही हुआ। आपको पता है कि अमेरिका कल से क्या कह रहा था? अमेरिका ये कह रहा था कि जी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ क्रॉस करके गए हैं। उस वक्त भी हकीकत टीवी ने कहा था कि अगर ये क्रॉस करके गए हैं तो फिर वीडियो जारी करें ताकि पता चले, क्योंकि 7 से 8 घंटे का टाइम होता है कि आप वो क्रॉस करके जाएं, और वहां से ईरान इनको जाने दे हो नहीं सकता। अब आप ये देखिए, ईरान ने सबूत जारी किया है। आपने ये वीडियो देखनी है, ये तकरीबन 30-35 सेकंड की वीडियो आपको बता देगी कि अमेरिका के साथ जो कल हुआ है वो सुपर पावर की तबाही के लिए क्या मामला थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में ये एंटर होने वाले थे। जरा सुनिएगा और देखिएगा, इनके जो वॉरशिप है उनको ईरान ने वार्निंग जारी की कि लास्ट वार्निंग है, हम उड़ाने वाले हैं, निकल जाए यहाँ से। वो कहते हैं जब इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रही है, उन्होंने कहा लास्ट वार्निंग है, यहाँ से निकल जाए, हम उड़ाने वाले हैं। और उसके बाद कैसे ये भागे, ये आप जरा चंद सेकंड की वीडियो में देखेंगे। फिर आगे चलकर आपको बताते हैं कि अमेरिका के पैरों तले जमीन कैसे निकली है, ये क्या करने आए थे, क्या इनके साथ हुआ है। देखिए जरा पहले। Navy warship 121. This is Sepah Navy station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. US Navy warship transiting in the vicinity for a report and Oman Sea. This is Sepah Navy. Last warning. He was close to High Island 4. Attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. आपने देखा, अब आपको ये बात समझ आ गई है कि अमेरिका कितना ज्यादा झूठ बोलता है पूरे वर्ल्ड के सामने और भड़के मारता है। असल में ये वो मनाजिर थे जिन्होंने बता दिया है कि सुपर पावर का दी एंड हो चुका है। अब कैसे? देखिए, असल मसला ये है कि इन्होंने कहा, इनको किसने कहा ये नहीं पता कि जी ईरान को खुद भी नहीं पता कि बारूदी सुरंगें कहाँ पर हैं। असल में ये उड़ाना चाह रहे थे बारूदी सुरंगें, क्योंकि ईरान ने मिसाल के तौर पर 400-400, 500-500 डॉलर्स के ड्रोन्स और माइंस लगाई हुई हैं, या बहुत भी ज्यादा 2-3-4 हज़ार डॉलर्स के लगाए होंगे, और वो अमेरिका के 4-4 अरब डॉलर्स के वॉरशिप को उड़ाने की सलाहियत रखते हैं, और टैंकर्स और ये वो। इमेजिन करें जो ऑयल टैंकर्स या शिप जाते हैं उन पर जो वैल्यू होती है सामान की वो 220 मिलियन यूएस डॉलर्स है। 220, तो उसकी अपनी वैल्यू कितनी है, इंश्योरेंस कॉस्ट कितनी है, सब कुछ है। मसला क्या हुआ है? मसला ये हुआ है कि अमेरिका ने चाहा कि हम एक दफा यहाँ से गुजरे, हम दुनिया को बताएं, लेकिन ईरान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि ये कितने झूठ बोलते हैं। और असल में ईरान के पास तो मैप है, उनके पास एक चीज का मैप है, कहाँ हमने लगाया है कहाँ नहीं लगाया वो नहीं बता रहे अमेरिका को। अमेरिका के पैरों तले जमीन निकल गई जब ये मामला हुआ। मीडिया पर खबर क्या आई है आप यहाँ से अंदाजा कर लें। इसलिए हकीकत टीवी आपको अक्सर कहता है कि जो बाराक रेविड ये साफी है जिसके जरिए ट्रंप ये खबरें ब्रेक करवाता है और सारी दुनिया के अंदर, ये असल में इसका काम यही है कि इसने झूठ बोलना है। इजराइल का कोई बंदा हो और वो सच बोल दे, ये तो फिर कैसे हो सकता है? तो इसने सबसे पहले काम ये किया, उसने कहा जी वो तो क्रॉस करके निकल गए हैं, वो जी ऐसे हो गया वैसे हो गया। बहरहाल हुआ ये था कि ईरान ने यहाँ भी अमेरिका का प्लान नाकाम कर दिया। वो प्लान जो माइंड स्वीपिंग से मुतल्लिक था वो नाकाम हुआ। अब हुआ क्या कि जैसे ही स्टॉक मार्केट ओपन होनी थी तो अमेरिका ने खलबली मचा देनी थी, देखो हमने ये काम कर दिया, और तेल की कीमतें नीचे आ जानी थी। लेकिन ये हुआ ही नहीं। वो प्लान जो माइंड स्वीपिंग से मुतल्लिक था वो भी नाकाम हो गया। तयशुदा मंसूबा ये था कि ईरान को मुज़ाकरात में उलझाकर समंदर वाली साइड से ओमान के पानियों में पेशकदमी करते हुए ईरान के समंदरी हदूद को क्रॉस किया जाए। असल में ईरानी इस बात को समझते थे कि मुज़ाकरात हम करें, उनके साथ 2 दफा हाथ हो चुका है कि मुज़ाकरात करें ये अटैक भी कर सकते हैं, तो वो मेंटली तौर पर इस चीज के लिए पहले से तैयार होकर बैठे हुए थे कि ये मामला क्या है। अब ईरानी समंदरी हदूद में आप मिसाल के तौर पर ये जो जेरे आप अंडर द सी जो तमाम चीजें, ड्रोन या जिसे कहते हैं तमाम चीजें, यानी इन्होंने जो बिछाई हुई हैं सब कुछ, माइंस, ये सब कुछ असल में ईरान के पास इसका नक्शा तमाम चीजें हैं।
अब ये आप ये समझ लें कि अमेरिका ये चाहता था कि हम ये ड्रोन्स यहाँ पर भेज दें, हमारे पास सारा डाटा हो और इस डाटे की वजह से हम माइंड्स को क्लियर करें। एक दफ़ा माइंड्स क्लियर हो जाती तो मैं धड़ल्ले से फिर यानी साथ प्रोटेक्शन देते हुए वॉरशिप को कोई एक शिप लेकर जाते और ये कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। माइंड्स का तो ये नाकाम हुए, अगर ये आप ना भी लेकर जाते तो ईरान के मिसाइल आपको उड़ा देते। यमन ने कौन सी माइंड्स लगाई हुई थी? ड्रोन बोट्स आते थे उड़ा देते थे, तो रेड सी बंद किया ना। अब अमेरिका फंस गया है इस पूरे प्लान में, क्योंकि सारी दुनिया ये मनाजिर देख चुकी है आप समेत, और ईरान की बहरिया ने अमेरिकी जंगी जो हिकमत अमली उसको नाकाम कर दिया। अब अमेरिकी जंगी जो बहरी जहाज हैं उनको अगर आपने गुजरने नहीं दिया तो आप इमेजिन करें कि ट्रंप वो जो सारी दुनिया को कहता फिर है कि आप जाए ना, आप गुजरे ना, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये ईरान ने सबूत यानी पेश करके सारी दुनिया को बता दिया है कि देखो कोई भी गया ना तो हम ऐसे ही तबाह करेंगे। हमने तो अमेरिका का वॉरशिप नहीं वहां से गुजरने दिया, तो बाकी सूरत हाल क्या है? देखिए, उल्टा अमेरिका पूरी दुनिया में एक लाफिंग स्टॉक बन चुका है। मजाक लोग इनका उड़ा रहे हैं, जगनसाई इन्होंने करवाई है, पूरी दुनिया में अमेरिका का मजाक बना है। आपको एक बात कही थी हकीकत टीवी ने, आप ये बात सहन में रखिएगा, अब अमेरिका जो भी करेगा ब्लंडर ही करेगा, क्योंकि जब आपका जवाल आ रहा होता है आपकी हर मूव नेगेटिव होती है, हर मूव नेगेटिव होती है। अब अमेरिका के साथ भी सूरत हाल हो रही है। सो आप नाए हॉर्मज खुलवाने के चक्कर में ईरान से वार्निंग लेकर वापस आ गए। ईरान ने कहा निकलो हमारे पानियों से वरना तुम्हें आज तबाह कर देंगे। ईरान अभी तक अब नाए हॉर्मज में अपनी उजारादारी कायम किए हुए है। देखिए, अपनी समंदरी मलकियत पे सख्त पहरा दे रहा है, क्योंकि ये लाइफ लाइन है। और यहाँ से ईरान, देखिए ईरान की अगर सारी शराइत भी मान ली जाए ना, सारी जंग भी ईरान पर मुसल्लत कर दी जाए, लेकिन अपनाए हॉर्मज का जहां तक मामला है, ये तो 700 अरब डॉलर्स की एक लॉटरी है जो ईरान को मिली हुई है। कौन छोड़ता है ये? ईरान अभी तक ये सोचता है कि आज तक हमें तो 15-20 सालों में हमें जितना नुकसान किया वो तो हम 1-2 महीने में पूरा कर लेंगे। ईरान अभी तक अपनाए हॉर्मज में अपनी और समंदरी जो मलकियत है उसको कामयाब बना चुका है। देखिए, जिस दिन ईरान ने अपनाए हॉर्मज से निकलकर इंटरनेशनल पानियों में अमेरिकी मफादात को चैलेंज किया ना, उस दिन महाज खुलेगा, उस दिन सही मायनों में एक लड़ाई होगी। सो अमेरिका अब सोचे, ट्रंप को ये जब पूछा रिपोर्टर्स ने कि चाइना वेपन्स दे रहा है ईरान को, कहता अगर चाइना ने ये किया ना तो फिर चाइना के लिए बहुत बहुत बुरा होगा। देखिए, एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त हुआ है नाकाम, पूरी तरह नाकाम तरीन साबित हुआ है अमेरिका का प्रेसिडेंट। देखिए, इस जंग से पहले ईरान से मुतालबात हो रहे थे कुछ और, अब जो मुतालबात ईरान से हो रहे हैं वो बिल्कुल अलग हैं। उन मुतालबात में मेन चीज़ ये है कि अमेरिका इस वक्त ये चीज़ फील कर रहा है जो कि हमारी एक तो पॉपुलैरिटी डाउन है, एक तो पूरी दुनिया में हमारी रेपुटेशन खराब है, और हम सुपर पावर होकर हमें दम डर गए हैं। यानी ये है वो असल में ये सवाल है कि सुपर पावर को कोई मना कर रहा है यहाँ से गुजरे तो तुम्हें उड़ा देंगे, सुपर पावर यहाँ से भाग गई है। सो आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप परेशान है कि अगर, देखिए ईरान ने जब ये कहा ना मुज़ाकरात में, ये जो मुज़ाकरात लास्ट इस लाइन पर खत्म हुए कि हम बड़ी लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार है, हमें ना आप पूछे, हम लंबा खेल लेंगे, हम बहुत लंबा जाएंगे, तो हमारे पास टाइम ही टाइम है। तो ट्रंप के पैरों तले तो जमीन निकलती है। जाहिर सी बात है कि ये क्या हुआ है, अगर ये जंग लंबी जाती है तो ट्रंप ने अपने एडवाइजर्स को कहा, जैसे जेडी वेंस को उसने कहा था कि ये जंग खत्म करनी है, मुझे इसमें से निकालो, क्योंकि जंग जितनी लंबी जाएगी अमेरिका की मईशत को नुकसान है। आपको पता है अभी अमेरिका की जो मईशत है, ये अभी तक जितना नुकसान हुआ है, इसको पूरा करते करते इनको पता नहीं कितना टाइम लगेगा। देखिए, गल्फ कंट्रीज के अंदर अगर रेडार ये चीज़ें सब कुछ बेसिस तबाह हुई हैं, तो आपको क्या लगता है ये एक दिन में ठीक होगा? इसकी रिकवरी का, इसका जो साल लगते हैं, थार्ड आपके तबाह हो चुके हैं, आपकी तमाम चीज़ें तबाह हो चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये जंग मजीद मैक्सिमम 1.5-2 महीना अगर चल गई तो अमेरिका के साथ जो होगा उसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। ऊपर से आप देखिए जो मुज़ाकरात कैंसिल हुए, अब आप जेडी वेंस को देखें, जब वो दाखिल होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है? आपने कभी देखा कि ये लोग आए हैं, इतना पूरा वर्ल्ड इनको देख रहा है, और सिर्फ 4 मिनट की उसने आकर गुफ्तगू की है, सिर्फ 4 मिनट की गुफ्तगू की, और वहां से चलता बना कि जी मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर स्टैंड नहीं कर सकता। साफियों का उसने कोई जवाब नहीं दिया, कोई मामला नहीं किया, बस उसने इतना कहा जी मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, और ये हमारी नाकामी नहीं है, ये असल में ईरान की नाकामी है। भाई, ईरान की नाकामी है, ईरान ने तो आपको कभी भी नहीं कहा था कि आप मुज़ाकरात करें। आप मुज़ाकरात करने के लिए वहां से आए थे, और जब आप मुज़ाकरात करने के लिए वहां से आए हैं तो फिर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ईरान की क्या शराइत है। बहरहाल, अमेरिका इस वक्त इतनी बुरी पोजीशन में आ चुका है
आपको पता है कि अमेरिका के जो सबसे खतरनाक मामलात हैं वो ये है कि इसराइल उस पर दबाव डाल रहा है कि तुम ईरान में अब फौज उतार कर एक ऑपरेशन करो। पहले वो जूतियां खा चुके हैं, पहले जहाज तबाह करवा चुके हैं, ऊपर से ये एक और। अगर अमेरिका ने इस दफा कर लिया, ईरान इस दफा बहुत तगड़ा बैठा हुआ है। आप ये ज़हन में रखिएगा, ईरान किसी की नहीं सुनने वाला, ना उन्होंने किसी की सुननी है और ना ही उन्होंने किसी तरह ये चीज किसी को कामयाब होने देनी। तो अभी तक उनकी उजारादारी कायम है।